प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बी एल बैरवा अपने इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम कामायनी के श्रद्धा सर्ग के अन्य बचे हुए पदों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक काव्य पाठ्य पुस्तक में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। प्रसंग इस प्रकार रहेगा। मनु और श्रद्धा आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं और मनु श्रद्धा से अपनी दैन्यता, अपने दुखी भावों का उद्बोधन देते हुए किस प्रकार कहते हैं। क्या कहूँ मैं उद्भ्रांत विवर में नील गगन के आज वायु की भटकी एक तरंग शून्यता का उजड़ा सा राज। शब्दार्थ देखिए। उद्भ्रांत यानी भटका हुआ, विवर यानी छिद्र या गुफा। प्रसंग मनु श्रद्धा को अपने दैन्य, अकर्मण्यता और विषाद से भरे जीवन का परिचय देते हुए कह रहे हैं। क्या तुम मेरा परिचय पूछ रही हो, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊं, मैं कौन हूं और क्यों दिशाहीन भटक रहा हूं। पहले मैं जो कुछ भी था वह तो जा चुका। अब मैं हवा में इधर उधर भटकती हुई पतंग के समान, जो कि नीले आकाश की गुफा में लक्ष्यहीन आगे बढ़ती चली जाती है, अथवा मुझे अभाव का उजड़ा हुआ राज्य समझ लो। कहने का मतलब यह है कि चारों तरफ जो अभाव फैले हुए हैं, उन अभावों के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। अब यह कहने को तो नहीं रहा कि यहाँ कोई नहीं है, अर्थात मेरे साथ तुम भी हो। विशेष रूपक और उपमा अलंकार इसमें वर्णित है। राज शब्द यह गणित कर रहा कि मेरा अतीत अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। नेक्स्ट वाक्य देखिए। एक विस्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। स्तूप यानी स्मारक, अचेत यानी संज्ञा शून्य, ज्योति यानी प्रकाश, प्रतिबिंब यानी परछाई, विलंब यानी देर। प्रसंग पूर्व की तरह रहेगा। व्याख्या। विस्मरण या भुलावे का एक संज्ञाहीन स्मारक स्तंभ हूँ, एक विस्मृति का स्तूप अचेत। प्रकाश की अस्पष्ट सी छाया हूँ, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब यानी मैं ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब हूँ। गतिहीनता के जीवन के क्षणों का भंडार हूँ, जड़ता की जीवन की राशि और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। गतिहीनता के जीवन के क्षणों का भंडार हूँ, साथ ही किसी भी प्रयत्न के सफल होने में होने वाली देर का विलंब यानी देरी का संग्रह हूँ। कहने का मतलब यह है कि मेरा जीवन जड़ चैत्य स्तंभ के समान है, अतीत को भुलाने के लिए बना हुआ है। देखने के लिए मैं जीवित लगता हूँ, परंतु मेरे मन में न जीने का उत्साह है, न कोई स्फूर्ति है। विशेष देखिए। स्तूप के वे स्तंभ जो अशोक ने बौद्ध के प्रचार के लिए स्थान में बनाए थे, उनका वर्णन यहाँ किया गया है। यहाँ माला रूपक और उल्लेख अलंकार का प्रयोग लेखक ने किया है। नेक्स्ट पद देखिए। कौन हो तुम बसंत के दूत, महत्वपूर्ण प्रसंग है। बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर की चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बया। घन तिमिर यानी घना अंधेरा, या कह सकते हैं काले बादलों की छाया। बिरस यानी सूखा, रस से शून्य। चपला यानी बिजली, तपन यानी गर्मी। प्रसंग श्रद्धा के प्रश्न का अस्पष्ट उत्तर देने के पश्चात मनु श्रद्धा से उसका परिचय पूछते हैं कि मुझसे तुमने मेरा परिचय तो पूछ लिया, परंतु अपने विषय में कुछ बताओ कि सूखे पतझड़ में अति सरस नए बसंत की बहार लाने वाले काले घने बादलों के अंधकार में चमकने वाली बिजली की लकीर के समान तथा गर्मी की तपिश में बहने वाली ठंडी और धीमी सुगंधित पवन सी तुम कौन हो। अर्थात जैसे सूखी पतझड़ की मलय की मंद पवन
नीचे या नए वसंत के आगमन का संदेश देती है, ठीक उसी प्रकार मेरे नीरस जीवन में सरसता से युक्त संचार की नई किरण लेकर आने वाली तुम कौन हो? शीतल मंद बयार के समान तुम कौन हो? लेखक ने प्रयुक्त पद में श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ उसके व्यक्तिगत सौंदर्य को भी रेखांकित किया है, जो अपनी शारीरिक सुंदरता, वाणी की कोमलता के कारण नीरस, दुखी, असहाय मनु के अंदर सरसता और आशा की किरण पैदा कर रही है। मोटे रूप में कहें तो लेखक ने रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग इन पदों में किया है। भाषा की दृष्टि से देखें तो शुद्ध खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, साथ ही साथ लेखक ने इन पदों में तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार आज के इस ई व्याख्यान के अंतर्गत हमने कामायनी के श्रद्धा सर्ग के कुछ महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या का अध्ययन किया। धन्यवाद। थैंक यू।